हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको एक्सरसाइज 12B बताएंगे। इस चैप्टर का जो नाम है वो है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो आज हम आपको एक्सरसाइज 12B का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक बताएंगे। तो आप बने रहिए हमारी इस यूट्यूब चैनल के साथ, ठीक है। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है गोपाल रावत एजुकेशन पॉइंट, ठीक है। तो इसके पहले हमने आपको कुछ फॉर्मूले भी बताए थे, तो आप फॉर्मूले देख लीजिएगा, उसके बाद जाकर आप ये एक्सरसाइज लगा पाएंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहला हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला वो क्या कह रहा है कि एक घड़ी की मिनट की सुई 7 सेंटीमीटर लंबी है। तो चलिए हम घड़ी बना लेते हैं। तो हम ये घड़ी बना रहे हैं, ठीक है। तो हमें इसी तरफ से मतलब है, तो हमने यहाँ पर लिखने का कोई औचित्य नहीं है। तो चलिए यहाँ पर हम क्या कह रहा है वो कि घड़ी की मिनट की सुई 7 सेंटीमीटर लंबी है, ओके। 3:10 से 3:20 के बीच। तो 3 पहले हम 10 मिनट 3:10 पर यहाँ पे घड़ी में बजाते हैं 3:10। तो ये हो गया बेटा 3:10। इसके बाद फिर जो घड़ी है, घड़ी की मिनट वाली सुई है, ये 3:20 शो करती है, ठीक है। चलिए तो ये हो गया आपका वो, ये वृत्त के रूप में हो गया, ठीक है। तो चलिए ध्यान से सुने। अब वो ये कह रहा है कि 3:10 से 3:20 के बीच सुई द्वारा घड़ी पर बनाए गए त्रिज्यखंड। इसका मतलब ये है कि 3:10 से 3:20 के बीच घड़ी को कितना मिनट लगा होगा? 10 मिनट लगा होगा बेटा। 3:10 से 3:20 के बीच यहाँ पर जो घड़ी की मिनट वाली सुई है उसको कितना समय लगा, मतलब कितना मिनट लगा होगा, कितना समय लगा होगा? तो 10 मिनट का समय लगा होगा। 3:10 से और 3:20 होने के लिए 10 मिनट का समय लगा यहाँ से यहाँ तक। तो जो आपको जो एरिया जो बीच में जो दिख रहा है, ये आपका त्रिज्यखंड का रूप ले लिया इसने। किसका रूप ले लिया? त्रिज्यखंड का रूप ले लिया। तो हमें इसी का क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है बेटा। तो हम कैसे निकालेंगे? तो सुने, सबसे पहले क्या कह रहा है, घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई। तो हम यहाँ पे लिखेंगे घड़ी की मिनट की सुई की जो लंबाई है वो कितनी है? 7 सेंटीमीटर है बेटा। 7 सेंटीमीटर है। घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई कितनी है? 7 सेंटीमीटर है। और बेटा घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई ही इसकी क्या कहलाएगी? त्रिज्या कहलाएगी। तो बेटा ये क्या हो जाएगी? त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर, ठीक है। क्यों हो जाएगी त्रिज्या? क्योंकि घड़ी की मिनट की सुई है वो ऐसा तो है नहीं कि पहले बड़ी हो जाएगी फिर छोटी हो जाएगी, बराबर चक्कर लगाती रहेगी, बराबर घूमती रहेगी, ठीक है। तो जब बराबर घूमती रहेगी इसका मतलब है वो क्या हो जाएगी? घड़ी की क्या कहलाएगी? त्रिज्या कहलाएगी, ठीक है बेटा। तो चलिए घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई ही घड़ी की क्या कहलाएगी बेटा? ये त्रिज्या कहलाएगी, यानी कि r बराबर 7 सेंटीमीटर। अब सुनिए हमारी बात। अब आपने देखा कि 3:10 से 3:20 के बीच है ना, कुछ कोण बना होगा यहाँ पे, कुछ कोण बना होगा, है ना, कुछ कोण बना होगा। तो उस कोण को हम ज्ञात करते हैं। क्यों करेंगे कोण को ज्ञात? क्योंकि हमें निकालना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड आपको ये दिख रहा है त्रिज्यखंड, तो हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। जैसा कि आपको मालूम है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr² θ/360। तो हमें कोण की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम कोण कैसे निकालेंगे? तो सुनिए, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कि 60 मिनट में सुई द्वारा लगे कुल चक्रों की संख्या। हम यहाँ पे लिखेंगे 60 मिनट में सुई द्वारा 60 मिनट में सुई द्वारा लगे कुल चक्रों की संख्या बराबर 1। मतलब हमारा कहने का ये है, जैसा कि आप तो जानते हो कि जब पूरा 60 मिनट हो जाता है तो पूरा 1 घंटा हो जाता है बेटा। इसका मतलब है पूरा घड़ी की जो मिनट की सुई है उसने पूरा चक्कर लगा लिया। तो 1 चक्कर लगाया उसने, 1 घंटा हुआ, 1 चक्कर लगा लिया। बताओ समझ में आया? इसी प्रकार से अब हम यहाँ पे लिखेंगे 1 मिनट में सुई द्वारा लगी कुल चक्रों की संख्या हो जाएगी बेटा 1/60।
60 मिनट में सुई द्वारा लगे कुल चक्रों की संख्या 1 है, तो 1 मिनट में सुई द्वारा लगे कुल चक्रों की संख्या कम होगी, कम के लिए हम कर देते हैं भाग, तो 1/60। इसी प्रकार से हम आपसे कहेंगे बताइए 10 मिनट में सुई द्वारा लगे चक्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1/60 गुणे 10। 1 मिनट में 1/60, तो 10 मिनट में ज़्यादा होगा, ज़्यादा के लिए हम गुणा कर देंगे। अब बेटा इसको सॉल्व करेंगे, 10 का कितना हो जाएगा 60, इसका मतलब है 1/6 चक्कर लगाएंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि 10 मिनट में सुई द्वारा बना कोण। अब हम यहाँ पे लिख देंगे 10 मिनट में सुई द्वारा बना कोण। तो 10 मिनट में सुई द्वारा बना कोण क्या हो जाएगा, 1/6 गुणे 360 अंश। अब कहोगे सर 360 अंश कैसे आ गया, तो बेटा जब घड़ी पूरा घूम जाएगी तो कितने अंश का कोण बनाएगी, 360 अंश का कोण बनाएगी। तो बेटा हमने यहाँ पे लिख दिया 360, 6 से इसको काट देंगे, बेटा कितनी बार कट जाएगा, 60 बार। इसका मतलब है ये जो कोण है यानी थीटा का मान आ गया हमारे पास, कितना आ गया, 60 अंश आ गया, है ना। 10 मिनट में सुई द्वारा बना कोण मतलब कोण का मतलब थीटा से हो गया, तो थीटा का मान कितना आ गया, 60 अंश। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं बेटा। ठीक है, तो हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। तो सुनिएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम किस प्रकार से निकालेंगे वो सुने हम यहाँ पर। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, πr² थीटा अपॉन 360 अंश। चलिए बेटा बराबर का निशान, देखिए पाई का मान 22। अब हम क्या करेंगे, 22/7 होता है, तो 7 हम नीचे कर लिख देंगे बाद में। तो r का मान बताओ बेटे, r का मान कितना है, r का मान है बेटा 7, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 7 गुणे 7, क्योंकि स्क्वायर है ना, तो हम यहाँ पे 2 बार लिख देंगे 7 गुणे 7। थीटा का मान बता दीजिए कितना है, 60 अंश बटे। अब बताइए पाई का मान होता है 22/7, तो 22/7 इसका साथ ये आगे नीचे इंटू 360 अंश बेटा ऐसे लिखा जाएगा। बताओ समझ में आया। ठीक है, चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। 60 से इसको काट देंगे, 6 बार कट जाएगा बेटा ये, ठीक है, और 7 से 7 कट जाएगा, और ये कट जाएगा बेटा आपका 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 3 6। समझ में आया। तो ये हो जाएगा 11 का हम 7 में गुणा कर देंगे, 11 का 7 में गुणा कर देंगे यानी 77 बटे यानी 77/3 आ गया, 77/3। अच्छा चलिए यहाँ पे दिख नहीं रहा है, तो हम एक काम करते हैं, देखिए 11 का 7 में हम गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 77। चलिए रन कर देते हैं, तो बेटा कितना हो जाएगा, देखिए 11 का 7 में गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 77। 11 का 7 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 77/3 हो जाएगा। और हम 3 का हम इसमें क्या कर देंगे बताइए, 3 का हम इसमें भाग कर देंगे, तो आपका जो आंसर है, ठीक है, ये आ जाएगा आपका 25.67। ठीक है ना, कितना आ जाएगा 25.67 वर्ग सेंटीमीटर। आप लोग भाग देके देख लेना, तो ये आपका आंसर यही आएगा 25.67। जब बेटा आप भाग दोगे तो आपका आएगा 25.666, है ना, 666। तो आपको जैसा मालूम है कि जब हमारी संख्या 5 से बड़ी होती है तो हम क्या करते हैं, पहले वाले अंक में हम 1 जोड़ देते हैं, तो वही कंडीशन हुआ कि 25 आप जब भाग दोगे तो आपका 25.666 आता रहेगा। तो हमें दशमलव की 2 स्थान का निकालना है, तो हमने देखा कि तीसरा अंक जो है वो 6 है, इसलिए हम दूसरे अंक में हम 1 जोड़ देंगे, इसलिए हो जाएगा 25.67, ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका सवाल कंप्लीट हो गया बेटा, ठीक है ना। तो चलिएगा अब हम आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो जैसा कि आपको मालूम है कि क्वेश्चन नंबर 2 सेम बिल्कुल इसी की तरह है, तो क्वेश्चन नंबर 2 आप कर सकते हो, कुछ नहीं करना है आपको, घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई की जगह आप 14 लिख दोगे, और यहाँ पर 60 मिनट में सुई द्वारा लगी कुल चक्रों की संख्या 1, तो ये सब आपको यही करना है। 10 मिनट की जगह आपको यहाँ पे 5 मिनट कर देना है, कितना कर देना है 5 मिनट, तो आपका 1/12 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो 5 मिनट में सुई द्वारा बना कोण 12 का भाग करोगे 360 में, तो 30 अंश आ जाएगा, 12 3 36, 30 अंश, तो कोण आ जाएगा आपका 30, ठीक है। और आप यहाँ पे मान रख दोगे, फॉर्मूला आप यही लगाओगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है πr² थीटा अपॉन 360, तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा। चलिएगा अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 3 बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, और
जैसा कि बेटा है हमने आपको फॉर्मूले बताए हैं, तो उनको आपको बहुत अच्छी तरीके से पहले फॉर्मूले आपको बहुत अच्छी तरीके से देख लेना है। जब आप फॉर्मूले अच्छे से याद कर लोगे तभी आप जाके ये सवाल आगे लगा पाओगे। ठीक है, चलिए हम आपको क्वेश्चन नंबर 3 बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को आपको बहुत अच्छे तरीके से देखना है, समझना है। ठीक है बेटा, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि एक वृत्ताकार पहिया जब लुढ़काया जाता है तो एक चक्कर में 5.5 मीटर आगे बढ़ता है। ठीक है, तो जैसा कि आपको मालूम है कि विमानचल पहिया है। अब इस पहिए हम यहाँ पर जहाँ पर ये अपना मार्कर चला रहे हैं, ये कहलाएगी पहिए की पर्दी कहलाएगी। अगर ये पहिया जो है, ये बेटा पहिया आगे तभी बढ़ेगा जब ये पूरा एक चक्कर लगा लेगा, तभी तो आगे बढ़ेगा। इसका मतलब है कि एक चक्कर में चली गई दूरी पहिए की क्या कहलाएगी? पर्दी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? पर्दी कहलाएगी। तो चलिएगा हम यहाँ पे आपको बताते हैं इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिएगा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है वो कि एक वृत्ताकार पहिया जब लुढ़काया जाता है तो एक चक्कर में 5.5 मीटर आगे बढ़ता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एक चक्कर में चली गई दूरी पहिए द्वारा, आप आगे लिख सकते हैं पहिए द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी ही पहिए की क्या कहलाएगी? पर्दी कहलाएगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पहिए की क्या हो जाएगी? पर्दी। अब सुनिए बेटा, एक चक्कर में वो कितना 5.5 मीटर आगे बढ़ता है, 5.5 मीटर। तो उसने 5.5 मीटर दूरी तय की। तो दूरी कितनी है? 5.5 मीटर एक चक्कर में चली गई। चलिए पहिए की पर्दी, पहिया कैसा है? वृत्ताकार होता है पहिया, वृत्ताकार होता है। तो वृत्त की पर्दी का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2πr। अब ध्यान से सुने, 5.5 ऐसे लिखा रहेगा बराबर का निशान। चलिए हम इसको सॉल्व करेंगे। 2 गुणे पाई का मान हो जाएगा बेटा 22/7 गुणे r, ये त्रिज्या होगी बेटा, त्रिज्या निकल जाएगी इससे। कैसे सॉल्व करेंगे? पॉइंट हटाएंगे, नीचे कितना आ जाएगा? 10। ठीक है, 11 से काट देंगे, 11 × 5 = 55, 11 दूनी 22। ठीक है, फिर 5 से इसको काट देंगे, 5 दूनी 10, यानी कि कितना आ जाएगा? 1/2। यहाँ पर कुछ नहीं बचा, 1 बचा, तो 1/2 बराबर का निशान 2 का 2 में गुणा कर देंगे, 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 यानी 4r/7। कैंची क्या कर देंगे बेटा? गुणा कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? 8r बराबर कितना आ जाएगा? 7, यानी कि r बराबर 7/8 सेंटीमीटर। ठीक है, सॉरी मीटर में था तो ये मीटर आ जाएगा बेटा। ठीक है, r बराबर 7/8 मीटर, ये आपकी त्रिज्या निकल आई। हम आगे बढ़ते हैं सवाल को। वो ये कह रहा है कि उसका क्षेत्रफल बताइए। उसका क्षेत्रफल मतलब पहिए का में क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, पहिए का में क्या निकालना है बेटा? क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो पहिया कैसा है? वृत्ताकार है, तो वृत्त की क्षेत्रफल निकालना है बेटा, कुछ नहीं। तो हम कैसे करेंगे? सुनिए जरा ध्यान से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। क्या लिख देंगे? वृत्त का क्षेत्रफल। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। तो सुनिए, तो यहाँ पे वृत्त ना लिख के हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? उसका क्षेत्रफल, मतलब पहिए का क्षेत्रफल, वृत्ताकार पहिए का क्षेत्रफल आप ऐसे लिख सकते हो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, सुनिए क्या लिखेंगे? पहिए का क्षेत्रफल, पहिए का क्षेत्रफल बराबर πr² बराबर का निशान पाई का मान 22/7 गुणे r का मान बता दीजिए कितना है? 7/8। कितना है? 7/8 का होल स्क्वायर बराबर का निशान 22/7 गुणे ऐसे लिखा रहेगा, गुणे 7/8 को 2 बार लिख देंगे, 7/8 गुणे 7/8। बताओ बेटा, समझ में आया? अब हम क्या करेंगे? ध्यान से सुनिए, 7 से 7 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। 2 से इसको काटेंगे, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 2 चौको 8। ठीक है बेटा, समझ में आया? 11 का 7 में गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 77, 11 7 77 और 8 का 4 में गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा? 32। बताओ समझ में आया? अब हम 32 का 77 में हम भाग करेंगे, तो भाग करेंगे 32 का 77 में हम भाग करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा, है ना। 32 दूनी 64। ठीक है, 7 में से 4 गया बेटा, 3 बचा, 7 में से 6 गया, 1 बचा, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 2 सही 13/32। ठीक है,
तो आप यहाँ पे लिख दोगे 2 सही 13/32, ठीक है, मीटर स्क्वायर। ये आपका क्षेत्रफल आ गया, पहिए का क्या आ गया, क्षेत्रफल आ गया। बताओ समझ में आया? ठीक है, तो इस प्रकार से आपको करना है। ठीक है बेटा, इसी प्रकार से चलिए अब हम आपको बता देते हैं, ठीक है, यूपी बोर्ड एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 12B। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। तो ठीक है, इन सभी क्वेश्चन को आपको क्या करना है, नोट कर लेना है बेटा कॉपी पर, है ना। ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर आपने इन क्वेश्चन को लगा लिया तो आप 100% बोर्ड एग्जाम में आप इनको लगा कर आएंगे। ठीक है, बस आपको बहुत ईमानदारी से पढ़ाई करना है, इस बात का प्रत्येक बच्चा ध्यान रखिए, बहुत ईमानदारी से आपको पढ़ाई करना है बेटा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर अब हम 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, सुनिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तो पहले से उसने क्या दिया हमें, r बराबर 6 सेंटीमीटर, मतलब हमें त्रिज्या दे दी r बराबर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जबकि हमें कोण दे रखा है, थीटा का मान दे रखा है 60 अंश। तो बेटा आपको कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल हो गया। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आप यहाँ पे लिखोगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360। बस आप इस फॉर्मूले रख दोगे ये मान, तो आपका आंसर आ जाएगा बेटा। ठीक है, समझ में आया? ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये आपका फॉर्मूला हो गया। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या है, पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ठीक है बेटा, तो कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ मान रखना है, तो मान तो आप रख ही लोगे इसमें। ठीक है, तो इसके बाद चलिए अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 5 बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि r त्रिज्या वाले, सुने, r त्रिज्या वाले, अब इसमें त्रिज्या क्या है, r है। r त्रिज्या वाले वृत्त के वृत्तीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जो केंद्र पर 120 अंश का कोण अंतरित करता है। तो इसमें बात हो रही है वृत्तीय खंड, वृत्तीय खंड, वृत्त की वृत्तीय खंड यानी लघु वृत्त खंड की बात हो रही है। तो हम किस प्रकार से हम आपको बताएंगे, देखो बेटा ये आपका वृत्त हो गया। ठीक है, सुनिए जरा ध्यान से, AOB ये आपका त्रिज्यखंड हो गया, और अगर A को B से मिला देंगे तो ये नीचे वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है ये वृत्तखंड हो गया। तो ये वृत्तखंड यानी कि लघु वृत्तखंड, ये भाग आपका हो गया वृत्तखंड। अच्छा, ये AOB ये पूरा आपका हो जाएगा त्रिज्यखंड। तो अब हमें निकालना है वृत्तखंड का, हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, वृत्तीय खंड का क्षेत्रफल निकालना है, इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो हम क्या करेंगे, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से, सुने जरा बेटा, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से हम त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। ठीक है, जैसा कि आपको मालूम है इसमें केंद्र पर ये कितने अंश का कोण बनाता है, 120 अंश का कोण बनाता है। इसका मतलब है हमें थीटा का मान दे रखा है इसका। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे सीधा लिखेंगे फॉर्मूला, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल का मतलब हो जाएगा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो चलिए हम यहाँ पे लिखेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। देखो बेटा ये जो आपको भाग दिख रहा है नीचे का, ये लघु वृत्तखंड हो गया, और ऊपर वाला जो जितना भी भाग दिख रहा है आपको, ये दीर्घ वृत्तखंड होता है। ठीक है, तो लघु वृत्तखंड का आपका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड, तो त्रिज्यखंड क्या हो गया, AOB। ठीक है ना, AOB, और यहाँ नीचे पूरा हम मानेंगे तो पूरा यहाँ पे मैं सीधा मिलेगा AOBC का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल माइनस अब AOB का क्षेत्रफल। ये आपको त्रिभुज दिख रहा है, तो बेटा हम त्रिज्यखंड में से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो ये वाला भाग बचेगा ना, लघु वृत्तखंड। ठीक है, तो चलिए, तो त्रिज्यखंड AOBC का क्षेत्रफल माइनस क्या कर देंगे हम, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। ठीक है, तो चलिए बराबर का निशान, त्रिज्यखंड AOBC का क्षेत्रफल। तो AOBC त्रिज्यखंड का फॉर्मूला क्या होता है, जैसा कि मैं आपको बताया था, पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360 अंश माइनस, ठीक है, AOB का क्षेत्रफल, AOB का क्षेत्रफल। तो बेटा हमने AOB का क्षेत्रफल के लिए आप लोग जो फॉर्मूला लिखोगे वो फॉर्मूला सुनिएगा। आप लोग जो फॉर्मूला लिखोगे वो है 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा, जैसा कि हमने आपको बताया था।
ठीक है, 1/2 r² साइन थीटा। चलिए बराबर का निशान। अब सुने, हम यहाँ पे क्या करेंगे, पाई का मान नहीं रखेंगे, ठीक है, इनटू में r का मान बता दीजिए। तो r का मान तो r² है, इनटू थीटा का मान बता दीजिए। थीटा का मान है 120 बटे कितना हो जाएगा 360 माइनस 1/2 गुणे, अच्छा r² आपको मान नहीं रखना है क्योंकि वृत्त की त्रिज्या कैसी है, समान, मतलब हमें जो त्रिज्या दे रखी है वो r दे रखी है, हमें वृत्त की त्रिज्या जो हमें दी है वो r दी है, ठीक है। इनटू में अब यहाँ पे साइन थीटा का मान हो जाएगा 120 अंश। थीटा का मान कितना हो जाएगा 120 अंश। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं इस क्वेश्चन को आगे। तो देखो बेटा, अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। 12 तिया कितना हो जाएगा 36, 12 तिया 36, ये 3 बार कट गया, ठीक है। तो अब अपना आ जाएगा πr²/3, तो यहाँ पे लिख देते हैं πr²/3 बराबर का निशान बेटा। चलिए आगे देखते हैं, माइनस का निशान। अब सुने, 1/2 r² ऐसे लिखा रहेगा, r² इनटू, देखो बेटा ये साइन 120, तो 120 का मान हम कैसे निकालेंगे बेटा, फॉर्मूला होता है साइन 180 माइनस 60। तो साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, मतलब हमने साइन 180 माइनस 60 हमने इसलिए बोला क्योंकि जब 180 में से हम 60 घटा देंगे तो 120 आ जाएगा। देखिए हम आपको साइन 180 माइनस की 60 180 में से 60 घटा देंगे तो 120 आ जाएगा। इसका मतलब है जो मान निकल रहा है वो 120 अंश का मान निकल रहा है, लेकिन ये फॉर्मूला होता है साइन 180 माइनस थीटा, क्या होता है साइन थीटा, और साइन थीटा का मतलब हो जाएगा साइन 60, और साइन 60 का मान होता है √3/2। साइन 60 का मान कितना होता है √3/2। तो हम क्या कर देंगे, साइन 120 की जगह हम रख देंगे √3/2। बताओ बेटा समझ में आया। तो चलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, साइन 120 की जगह हम यहाँ पे √3/2 रख देंगे, √3/2 रख देंगे। चलिए अब ध्यान से सुने, बराबर का निशान क्या हो जाएगा πr²/3 माइनस, ठीक है, ये हो जाएगा √3/4 बेटा, 2 दूनी 4, √3/4। बताइए समझ में आया, ठीक है। इनटू में क्या हो जाएगा r², कितना हो जाएगा r²। अब ध्यान से सुनिए, 3 और 4 में हम एलसीएम ले सकते हैं, कितना आ जाएगा बेटा 12 आ जाएगा। 3 और 4 में एलसीएम कितना आ जाएगा 12, 3 चौको 12, तो यहाँ पे आ जाएगा 4πr² माइनस का साइन, बताइए क्या हो जाएगा 4πr² माइनस का साइन 4 तिया 12, 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3/3 क्या हो जाएगा r², क्या हो जाएगा r²। अब ध्यान से सुनिए, इसमें बताइए कॉमन निकल रहा है, कॉमन निकल रहा है, तो कॉमन से इसमें क्या निकल रहा है r² कॉमन निकल रहा है। क्या कॉमन निकल रहा है r²। तो सबसे पहले हम इसको लिख सकते हैं पूरी कंडीशन को 1/12, और r² बेटा हम कॉमन निकाल लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 4π माइनस 3/3, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक है, वर्ग मात्रक ना। इसमें बेटा मीटर सेंटीमीटर, इसमें क्या दिया था, इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 5 है, तो 1 मिनट बेटा हम आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यदि मात्रक दिया हुआ तो मात्रक लिखेंगे, हमें बेटा इसमें मात्रक नहीं दिया था, इसमें जो हाँ इसमें त्रिज्या दी थी r, सिर्फ r दी थी, मीटर सेंटीमीटर में नहीं दिया था। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/12 r², 1/12 क्यों है, बटे में 12 था ना, तो 1/12 r² हमने कॉमन निकाल लिया, तो हमारे पास क्या बचा 4π माइनस का 3/3, क्या लिख देंगे हम यहाँ पे वर्ग मात्रक, ठीक है, या वर्ग इकाई। आप वर्ग मात्रक लिख दीजिए या वर्ग इकाई लिख दीजिए, बात बराबर है बेटा। तो बताइए समझ में आ गया। हमने आपको क्वेश्चन नंबर 5 तक करा दिए, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, आपको करना है। यदि नहीं आता है तो आप हमें कमेंट में लिखिएगा, मैं आपको जरूर क्वेश्चन नंबर 6 बताएंगे। तो चलिएगा बेटा, इसके बाद आपको हम आगे बताते हैं।